नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुरुषों के एक खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जननांगों से संबंधित डिसऑर्डर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या है, किन कारणों की वजह से डेवलप होता है, क्या क्या इसके पॉसिबल लक्षण हो सकते हैं, किस तरीके से नेचुरल वे के अंदर इसको मैनेज किया जा सकता है, साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे इसमें आप मदद ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कितने पावर के अंदर कितने समय तक दी जा सकती है, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो कैसे आप परामर्श ले सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी, तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज आपसे चर्चा करेंगे एजोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया का जनरल लैंग्वेज में यही मतलब होता है कि पुरुषों के सीमन के अंदर स्पर्म या शुक्राणु की जो संख्या होती है वो बिल्कुल जीरो या नील होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया की कंडीशन दोस्तों नॉर्मल तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाती है, या उस समय डायग्नोस होती है जब कोई मैरिड कपल्स होता है, साल से 1.5 साल तक अनप्रोटेक्टेड जो कॉन्टैक्ट अगर पार्टनर्स के साथ बनाता है उसके बाद भी वो कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो उस कंसीव नहीं हो पाने की वजह से इनफर्टिलिटी के अपन जो केस को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, उस सीक्वेंस के अंदर जब सीमन एग्जामिनेशन करवाई जाती है तो मेल की जो सीमन के अंदर अगर शुक्राणु की जो है संख्या नील आती है, तो इस तरीके से डायग्नोसिस होता है आपका एजोस्पर्मिया के केस। एजोस्पर्मिया में आपको दोस्तों मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी कोई केस अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले मेल की सीमन एग्जामिनेशन आपको करवानी चाहिए, उसके बाद ही अपने पार्टनर फीमेल की जो एग्जामिनेशन होती है उनको करवाना चाहिए। वो कारण रहता है कि सीमन की एक जांच से ही आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है या नहीं है, लेकिन फीमेल की काफ़ी तरीके की जांच होती है, काफ़ी तरीके का पैसा काफ़ी ज़्यादा उसमें लगता है और आपका फाइनेंशियल काफ़ी लॉस होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेल की ही जाँच पहले करवाएँ। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है, काफ़ी स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती है, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर इसका सही ट्रीटमेंट सही समय पर सही डायग्नोसिस हो जाए, सही तरीके के उनका कारणों का पता चल जाए तो सही तरीके से इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किन कारणों की वजह से डेवलप होता है। अगर कारणों का जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि कारणों के बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी तरीके से वर्क करती है और उनके कारण को ट्रीट किया जाता है, तो आसानी से एजोस्पर्मिया के केस भी ट्रीट होते हैं। तो सबसे 3 कारणों के इसमें डिवाइड करते हैं कि प्री टेस्टिकुलर कारण, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर का मतलब है आपके वृषण जो होते हैं, टेस्टिस होता है, उससे पहले अगर कोई कंडीशंस इस चीज़ के लिए डेवलप होती है, जैसे हार्मोन्स इम्बेलेंस की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहा हो, या आपकी एंडोक्राइन्स ग्लैंड होते हैं प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रही हो, तो भी आपके अंदर ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। वो होता है प्री टेस्टिकुलर कारण। सेकंड जो खास कारण है वो होता है टेस्टिकल्स या वृषण के अंदर ही कारण होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कोज। टेस्टिकल्स के अंदर खास कारणों में आपका हो सकता है कि एपिडिडेमाइटिस हो सकती है, ओरकाइटिस हो सकती है, यूरिथ्राइटिस हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ कंडीशंस डेवलप हो सकती है। या आपका जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वायरल, बैक्टीरियल के अंदर क्लेमाइडिया है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है, वायरस के अंदर मम्स के जो केस होते हैं उनके अंदर भी आपको एजोस्पर्मिया के केस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में कुछ मेडिसिन होती है, उनके इफेक्ट की वजह से, कीमोथेरेपी ड्रग्स या रेडिएशन की वजह से भी आपको एजोस्पर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ जो डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ है, आपका लीवर सिरोसिस है या किडनी फेलियर है, उन केसेज में भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। कुछ जो कंडीशन होती है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म है, आपके टेस्टिस होते हैं जन्म से आपके स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं उस वजह से, या जिन लोगों के टेस्टिस डेवलप ही नहीं होते हैं, एनोर्किया जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे आपको वेरिकोसिल्स के जो केस होते हैं उनके अंदर भी एजोस्पर्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कोज, यानी कि टेस्टिस के बाद में जो सीमन आपका जो स्पर्म होते हैं ट्रेवल होकर आपके इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर या यूरिथ्रा के होते पेनिस के थ्रू इजेकुलेट होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं आ पाते हैं, फ्लो नहीं हो पाते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उनके अंदर, तो भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर वासा डिफरेंस के अंदर आपका एक नली जो होती है सीमन को ट्रेवल करवाती है, उसके अंदर कहीं ब्लॉकेज है या वासेक्टोमी करते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन, तो जो मेल्स के अंदर जो नसबंदी करते हैं उनके अंदर भी एजोस्पर्मिया की केसेस देखने को मिलते हैं।
अब दूसरा इसमें कारण पोस्ट टेस्टिकुलर में होता है कि कई बार जो सीमन आपका यूरिथ्रा के अंदर पेनिस की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, वो एक उल्टी डायरेक्शन के अंदर आपका जाके अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इजैकुलेट हो जाता है, तो रिट्रोग्रेड अगर ऐसा इजैकुलेशन होने की वजह से भी आपको ये सीमन के अंदर आपकी स्पर्म की काउंट नील हो सकती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये जो कंडीशंस होती है एजोस्पर्मिया की, वो कंडीशन ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती है, किसी तरीके के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल लक्षण उनके अंदर हो सकते हैं। वो लक्षण है इनके अंदर सेक्सुअल ड्राइव होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, बिल्कुल नील कम हो सकती है। दूसरा कारण होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, पेनिस के अंदर रक्तपन नहीं आ पाता है। थर्ड जो कारण होता है दोस्तों, टेस्टिकल्स के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, किसी तरीके की लंप या गांठ आपको महसूस हो सकती है, या जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होने चाहिए उनकी क्वांटिटी अगर कम है बॉडी के ऊपर जो है, उनके अंदर भी अपन ऐसा कुछ केसेस के अंदर देख सकते हैं कि ऐसे पॉसिबल लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कंफर्म डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब भी सीमन एग्जामिनेशन करवाते हैं, एक एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसमें अगर आपका नील आ गया है स्पर्म काउंट, तो उसको कंफर्म नहीं कर सकते। एक इंटरवल के बाद में दोबारा उसके करवाते हैं, दूसरी लेबोरेटरी या उसी लेबोरेटरी से करवाते हैं, उसमें भी आपके अगर नील आते हैं जो स्पर्म काउंट, तो इस चीज़ को कंफर्म किया जाता है कि आप एजोस्पर्मिया से ग्रसित हैं। अब इसको नेचुरल तरीके कैसे मैनेज कर सकते हैं एजोस्पर्मिया के केसेज के अंदर, तो दोस्तों यही होता है कि आप नेचुरल तरीके से आपकी जो डाइट है, न्यूट्रिशियस खाना ले सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, सही तरीके से स्लीप लेना, फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना, या जो आप एडिक्शन के शिकार हैं, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, अदर जो आपको ड्रग्स यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी ये एजोस्पर्मिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करके जो इनिशियल स्टेज होती है एजोस्पर्मिया की, उससे आप वापस रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प करती है एजोस्पर्मिया के केसेज के अंदर। दोस्तों एजोस्पर्मिया के केस होते हैं 100% कोई भी केस ठीक नहीं कर सकता है। मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि 10 to 20% केस ही इसके अंदर सक्सेस मिलती है जो होम्योपैथिक मेडिसिन में ठीक कर पाती है। उनमें खास तौर से ऐसे केसेस होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, या इनके कारण को फाइंड आउट कर पाते हैं, उनके कारण को बेस रख के अपन ट्रीट करते हैं, उनके प्रॉपर तरीके से सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं, तो उनका कारण अगर रिमूव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ है नॉर्मल की तरफ आने लग जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल तरीके से आपके बेसिक जो कोज को कवर करते हुए अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के वर्क करती है। तो दोस्तों खास जो मेडिसिन है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन में दोस्तों आती है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस कहीं हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उस वजह से आपके अंदर ये कंडीशंस डेवलप हो रही है, तो इन चीज़ों को नेचुरल तरीके से कवर करती है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस मदर टिंचर की 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो मेडिसिन आती है वो है दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन केसेज के अंदर जहां पर हार्मोनल बैलेंस के साथ में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आपके धीरे धीरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और अल्टीमेटली आपके कंडीशंस होती है एजोस्पर्मिया की। उन केसेज में एनाकार्डियम ओरिएंटलिस बहुत अच्छा वर्क करके आपके इस डिसऑर्डर्स को करेक्ट करते हुए आपकी मदद करती है, और इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो है दोस्तों डेमियाना। डेमियाना में मदर टिंचर भी इसी तरीके से वर्क करती है, जिनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से उनके अंदर सेक्सुअल जो डिस्टर्बेंस रहने लग जाता है उनको करेक्ट करते हुए आपको मदद करती है डेमियाना मदर टिंचर। इसकी भी 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोनियम है, जहाँ पर आपको कोई न कोई ऐसा लंप या ऐसी कोई हल्की सी नोड्यूल्स या सिस्ट टाइप ऐसी बन जाती है, उनको डिजोल्व करके मदद करती है कोनियम मैकुलेटम। 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा सेलेनियम है, कैलेडियम है, कैलकेरिया फ्लोर है, साइलिसिया है, आपकी चिनिनम सल्फ है, स्ट्राइक्निनम है, आयोडम है। ये तमाम जो मेडिसिन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से सलाह करके लें, जिससे आपके जो केसेस हैं उनको प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें, सही तरीके से आपके कोज को फाइंड आउट कर सकें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको दी जाए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है इन केसेज के अंदर। और बहुत ही नेचुरल तरीके से आसानी से इन केसेज में आपको रिजल्ट भी दोस्तों कुछ ही समय में देखने को मिल जाते हैं, या सीमन एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से फॉलोअप में करवा के इन चीज़ों
उसको पता किया जा सकता है। तो दोस्तों इन मेडिसिन को आप किसी नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श कर लेने की कोशिश करें। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जो है उनसे कॉन्टैक्ट करके पेड कंसल्टेशन हमारे से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना जरूर नहीं भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।